गुफ्तगू के दौरान वासिफ अली वास से पूछा गया कि सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये आजमाइश अपनी कोताहियों की वजह से है या अल्लाह के फजल से है? जवाब में उन्होंने फरमाया कि गरीबी के बारे में फरमान है कि गरीबी अल्लाह के करीब करती है और गरीब हम में से हैं और हमें बहुत अजीज है। तो गरीब जो है ये अल्लाह के करीब होता है। और फिर एक मकाम पर एक हदीस शरीफ में है कि मुमकिन है गरीबी तुझे काफिर बना दे। और जब गरीबी किसी इंसान पर आई हुई है तो फिर ये सोचना चाहिए कि ये काफिर बनाने वाली है या ये अल्लाह की मेहरबानी है। अगर इस गरीबी के दौरान, इस तकलीफ के दौरान और इस इब्तला के ज़माने के दौरान आप दुआ के करीब हो जाएं तो वो तकलीफ और इब्तला मेहरबानी है। अगर इब्तला के ज़माने आपको बगावत पर मायल कर दें तो फिर वो तकलीफ आपके लिए सज़ा है। जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए और मुश्किल वक्त में आपको दुआ याद आ जाए तो फिर ये समझें कि वो मुश्किल आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका दिल मोम हो गया। और अगर तकलीफ आ पड़ी और दिल पत्थर हो गया तो समझो कि ये अजाब है। सबसे ज्यादा बदकिस्मत वो इंसान है जो गरीब भी है और सिंगदिल भी है। गरीब को नरम दिल होना चाहिए और वो अगर गरीब है तो अल्लाह के करीब होगा और अल्लाह के हबीब पाक सैम के करीब होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा, तो जिसने इनके देखने वालों को देखा उसने उनको देखा। तो देखने का यही एक असूल है कि देखने वाले के देखने वाले को देखो। अगर ऐसा शख्स कहीं मिल गया तो आप इसे देखते ही चले जाओ। इस शख्स के लिए अब ना कोई सवाल रह गया और ना कोई जवाब रह गया। ऐसे में सवाल जवाब पीछे रह जाते हैं।